वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हमने जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक करा था वो था आपका सेकेंडरी मार्केट। और जैसा मैंने आपको कहा था कि सेकेंडरी मार्केट बोल लीजिए या स्टॉक एक्सचेंज बोल लीजिए, एक ही बात है, स्टॉक एक्सचेंज ही सेकेंडरी मार्केट है। तो अब हम जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या, कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं और स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 5 के अंदर सब टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। किस लिए इस्टेब्लिश्ड हुई? इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ, 3 पर्पस के लिए। असिस्टिंग, पहले असिस्ट करने के लिए, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करने के लिए। किसको हेल्प करनी है? इन्वेस्टर को और बोरोवर को। ये हमने जब फाइनेंशियल मार्केट का स्टार्टिंग में मीनिंग किया था तभी ये डिस्कस कर लिया था कि जो हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है? 2 लोगों के बीच में लिंक करवाना। और वो 2 लोग कौन हैं? एक सेवर और एक बोरोवर। तो दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने का काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। इन केस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, एक बार जरूर वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। और यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट या जो स्टॉक एक्सचेंज है ये हेल्प कर रही है सेवर को और बोरोवर को। इसके बाद रेगुलेट करना, क्योंकि चलवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो फिर तो हर पर्सन अपने हिसाब से काम करेगा, हर कंपनी अपने हिसाब से काम करेगी। तो इसीलिए रेगुलेट करवाने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। तो रेगुलेट भी स्टॉक एक्सचेंज करवाती है जिससे कि कन्फ्लिक्ट ना हो कल को। लास्ट, कंट्रोल करवाना, कंट्रोलिंग। कंट्रोल क्या होता है? ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं से रूल्स एंड रेगुलेशंस का वोलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई कंपनी इन्वेस्टर माने सेवर के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है सेवर से पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ों पे ध्यान भी रखना है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है 3 कामों के लिए। पहला, हेल्प करना है सेवर और बोरोवर को। दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए रेगुलेट करना, चलवाना काम भी इनका ही है। और तीसरा, ध्यान रखना कंपनी पे और सेवर्स पे। तो कंट्रोल करने का काम भी किनका है? इन्हीं का है। क्या कर रहे हैं? असिस्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल। क्या? बिजनेस को। कौन से बिजनेस को? कौन से बिजनेस को असिस्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल कर रहे हैं? इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज बेची जाती हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसकी बाइंग एंड सेलिंग करने में हेल्प भी कर रहे हैं, रेगुलेट भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड हुआ 3 कामों के लिए, असिस्टिंग करने के लिए, हेल्प करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए। क्या असिस्ट करना है, क्या रेगुलेट करना है, क्या कंट्रोल करना है? बिजनेस को। कौन से बिजनेस को? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज माने शेयर एंड डिबेंचर या अदर सिमिलर सिक्योरिटीज। तो इन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। और ये सेकेंडरी मार्केट ही होती है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज पे पुराने शेयर, ओल्ड शेयर बेचे भी जाएंगे और खरीदे भी जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज पे पुराने प्रीवियसली इशूड शेयर बेचे जाते हैं, डिवेंचर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या सिर्फ पुराने ही शेयर खरीदे बेचे जाते हैं या नए भी खरीदे बेचे जाते हैं? तो इसका आंसर है कि भैया पुराने तो खरीदे ही बेचे जाते हैं, वो तो इनका काम ही है। नए भी यहाँ पर बेचे जाते हैं। कैसे? प्राइमरी मार्केट में जब हम उसके फ्लोटेशन मेथड कर रहे थे तो उसमें जो 5th नंबर का फ्लोटेशन मेथड था जिसका नाम था EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज एक फैसिलिटी देता है कंपनीज़ को कि अपने शेयर्स एंड डिबेंचर यानी सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन आके हमारे यहाँ बेच सकते हैं।
तो स्टॉक एक्सचेंज पे इलेक्ट्रॉनिकली नई सिक्योरिटीज़ भी बेची जाती हैं, ठीक। बाकी पुरानी सिक्योरिटी का खरीदने बेचने का काम तो इनका है ही, मगर नई सिक्योरिटी भी बेची खरीदी जाती हैं, तो दोनों ही सही हैं। क्लियर होगी इतनी बात। इन केस अगर आपने वो वाला मेथड नहीं देखा है तो सजेशन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप एक बार जरूर वो वाला मेथड जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये क्या बात चल रही है। क्लियर हो गया। अब चलिए डेफिनेशन तो समझ आ गई। अब इसके बाद एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज़ स्पेसिफिक लोकेशन। इंडिया में टोटल में 23 स्टॉक एक्सचेंज है और हर स्टॉक एक्सचेंज की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अब अगर आप ध्यान दें तो मनी मार्केट में हमने क्या पढ़ा था कि मनी मार्केट की कोई भी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। हर वो इंस्टीट्यूशन जो 1 साल से कम के फंड में डील करता है इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। सेम कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट के लिए भी यही था, मगर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की स्पेसिफिक लोकेशंस हैं। पता होता है कि ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की स्टॉक एक्सचेंज के एक स्पेसिफिक लोकेशन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और ओल्ड सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर सकते हैं। इंडिया में टोटल में 23 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में अभी टोटल में 23 है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, जिसमें से 2 बड़े नेशनल लेवल के जो हैं, जो नेशनल लेवल पर डीलिंग करते हैं, उसमें से एक है NSEI। NSEI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका कई बार आपने नाम भी सुना होगा। तो नेशनल लेवल पे काम करने वाले 2 हैं ये, एक हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और दूसरा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों नेशनल लेवल पे काम करते हैं, बाकी जो 21 है वो रीजनल लेवल पे काम करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है और स्टॉक एक्सचेंज का काम है उन बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करना, रेगुलेट करना एंड कंट्रोल करना। हर स्टॉक एक्सचेंज की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। इंडिया में जैसे 23 हैं तो सबकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। नेशनल लेवल वाले 2 हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो टॉप पे कौन चलता है 23 में से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा डीलिंग यहीं पर ही होती है। सेकंड नंबर पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले नंबर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड नंबर पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और थर्ड नंबर पर है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हो गया BSE, NSE और CSE। नंबर 1 पे बॉम्बे, नंबर 2 पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 3 पे आपका कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। ये 3 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो ये रैंकिंग में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड जो इतना बिजनेस करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं, जिस जगह पर है उसको दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को लॉयंस रेंज के नाम से बुलाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस। ये क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस क्या है? अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि इंडाइसेस होता क्या है, पहले ये तो पता चले। तो इंडाइसेस क्या है? इट रिफर्स टू द इंडेक्स विच एग्जिबिट्स द ट्रेंड इन द शेयर मार्केट। इंडाइसेस का मतलब होता है इंडेक्स, जो क्या एग्जिबिट का मतलब दर्शाता है। तो जो इंडाइसेस है वो है इंडेक्स और वो क्या दर्शाता है? ट्रेंड इन द शेयर मार्केट। कैसा ट्रेंड? ट्रेंड माने बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड माने तेजी चल रही है मार्केट में, रिसेशन पीरियड का मतलब होता है मद्दा चल रहा है मार्केट में। रिसेशन को डिप्रेशन भी बोल देते हैं। तो बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, ये ट्रेंड बताता है स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडाइसेस। तो इंडाइसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, जो ये एग्जिबिट करता है, ये दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड माने तेजी चल रही है, बूम पीरियड चल रहा है, या मद्दा चल रहा है, रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई।
अब क्वेश्चन ये कि इंडेक्स बनाया कैसे जाता है, जो पूरी मार्केट के पूरी इकोनॉमी के बारे में बता देता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये इंडेक्स कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बता देता है कि इकोनॉमी बूम पीरियड पे चल रही है, रिसेशन पीरियड पे चल रही है, वो इसी इंडेक्स से पता चलता है। किसी भी कंट्री का आपको अगर ये जानना है कि वहाँ तेजी चल रही है, मंदा चल रहा है, तो आप जस्ट उसका इंडेक्स उठा लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स उठा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा वहाँ तेजी चल रही है या मंदा चल रहा है। ठीक, अब ये बनता कैसे है? इंडेक्स बनता है प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज। इंडेक्स बनता है कुछ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बेसिस पे। अब रिप्रेजेंटेटिव कंपनी कौन सी हुई? देखिए, अब जैसे अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तो कितनी सारी कंपनियां लिस्टेड होंगी। चलिए हम सपोज करते हैं कि 15,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब 15,000 कंपनी में से कुछ गिनी चुनी, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के बेसिस पे हम इंडेक्स बनाएंगे। किसके बेसिस पे? कुछ गिनी चुनी, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज बोल रहे हैं, उन गिनी चुनी कंपनीज के बेसिस पे हम इंडेक्स बनाएंगे। अब ये गिनी चुनी कंपनियां होंगी कौन? तो दोज कंपनीज इन विच शेयर देयर इज लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ये वो कंपनियां होंगी जिनके सिक्योरिटीज में बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होगा। तो अगर 15,000 कंपनियां हैं तो उसमें से टॉप की जो होंगी, जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बेची और खरीदी जाती है, उन्हें हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। क्या बोलेंगे उन्हें? रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। उन रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बेसिस पे इंडेक्स बनेगा और वो इंडेक्स बताएगा कि कंट्री में बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन पीरियड चल रहा है, मतलब इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन पीरियड चल रहा है। ठीक, तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसिस क्या था? इंडाइसिस मीन्स इंडेक्स, जो क्या दर्शा रहा है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, तेजी या मंदा। ये इंडेक्स बनता कैसे है? कुछ गिनी चुनी रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज के बेसिस पे बनता है। और वो गिनी चुनी कंपनियां कौन सी होंगी? वो कंपनियां वो होंगी जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बेची और खरीदी जाती है, जिनकी सिक्योरिटीज़ में सबसे ज़्यादा डीलिंग होती है। इतनी बात क्लियर हुई? समझ आ गया इंडेक्स कैसे बनाएंगे। अब कुछ जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे सेंसेक्स, आपने कई बार नाम सुना होगा सेंसेक्स का। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इंडाइसिस हो गया सेंसेक्स और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ये कैसे बनाते हैं? हमने जैसे कहा इंडेक्स। अच्छा, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है ये क्या बता देगा कि इकोनॉमी में तेजी चल रही है या मंदा चल रहा है। जैसे सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो तेजी है, सेंसेक्स घट रहा है तो मंदा है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जब बढ़ता है तो ग्रीन सिग्नल आता है, टीवी पे कभी न्यूज़ देखी हो, घट रहा हो तो रेड सिग्नल आता है डाउन की तरफ। तो इंडेक्स बता देता है तेजी है मंदा चल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। ये बनाया कैसे जाता है? जैसे हमने कहा कुछ रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज के बेसिस पे। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम ले कि 15,000 कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें से गिनी चुनी सिर्फ 30 की कंपनीज, जो सेंसेक्स बनता है वो सिर्फ 30 कंपनियों के बेसिस पे सेंसेक्स बन जाता है। 30 कंपनियां कौन सी होंगी? टॉप की 30 कंपनीज। 15,000 में से जो टॉप की 30 होंगी वो पिक कर लेंगे और उसके बेसिस पे सेंसेक्स बन जाएगा और वही हमारा क्या है? इंडेक्स है। तो रिप्रेजेंटेटिव कंपनियां कितनी हो गई? 30। इसका मतलब ये हो गया कि इन कंपनी की सिक्योरिटीज में सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती होगी। क्लियर हुई इतनी बात? एक और आपने इंडेक्स सुना होगा निफ्टी। अब निफ्टी किसका इंडेक्स है? निफ्टी इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी और ये इंडेक्स कितनी कंपनियों के बेसिस पे बनता है? अब सपोज कि निफ्टी में 7500 कंपनियां, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 7500 कंपनीज लिस्टेड हैं। उसमें से जो टॉप की 50 कंपनीज होंगी, जो टॉप की 50 कंपनीज होंगी, उनके बेसिस पे जो बनाया जाएगा उसको बोलेंगे निफ्टी। तो सेंसेक्स बनता है टॉप की 30 कंपनीज के बेसिस पे, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज बोलते हैं, और निफ्टी बनता है टॉप की 50 कंपनीज के बेसिस पे, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव
कंपनीज बोलते हैं। ऐसे ही और भी 21 स्टॉक एक्सचेंज हैं बाकी के बचे हुए, वो भी अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई 50 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 30 कंपनी ले रहा है, कोई 100 कंपनी ले रहा है, तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अभी तक हमने क्या देखा, स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हेल्प करती है, रेगुलेट कंट्रोल करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में। इंडिया में टोटल में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, सबकी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। नेशनल लेवल के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बॉम्बे टॉप पर है, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर कलकत्ता। हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक इंडेक्स होता है और टोटल में हम इनसे इंडाइसेस बोलते हैं। इंडेक्स किस बेसिस पे बनता है? इंडेक्स बनता है कुछ रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज के बेसिस पे जिनकी सिक्योरिटीज़ में सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती हो। और ये जो आपका इंडेक्स है ये क्या बताएगा? मार्केट का ट्रेंड बताएगा कि तेज़ी चल रही है या मंदा चल रहा है। सेंसेक्स जो आपने सुना होगा वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, 30 कंपनीज के बेसिस पे बनाया जाता है, टॉप की 30 कंपनीज होंगी। और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो टॉप की 50 कंपनीज के बेसिस पे बनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट, जो भी बोल लीजिए आप, स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या काम हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।